नाथू अपने आप से बड़बड़ा रहा था जबकि वो पिपलन नगर बैंक की सीढ़ियां झाड़ू लगा रहा था। ये बैंक सेठ गोविंद राम का था। वो छोटी झाड़ू को जल्दी और लापरवाही से चला रहा था और धूल जो उसके सर के ऊपर उठकर बादल की तरह फैल गई थी फिर से सीढ़ियों पर जम गई। जैसे ही नाथू कूड़ेदान पर अपना पैन बजा रहा था, सीताराम धोबी का बेटा वहां से गुजर रहा था। सीताराम अपने कपड़ों की डिलीवरी पर था। उसके सर पर ताजे प्रेस किए हुए कपड़ों का एक बंडल संतुलित था। इतनी धूल मत उड़ाओ, उसने नाथू को पुकारते हुए कहा। क्या तुम्हें यह तकलीफ इसलिए है कि वे तुम्हें 2 रुपए महीने के अतिरिक्त वेतन देने से इनकार कर रहे हैं? इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, नाथू ने कहा। मुझे तो अपना नियमित वेतन भी नहीं मिला है और आज महीने की 20 तारीख है। कौन सोच सकता है कि एक बैंक गरीब आदमी का वेतन रोक सकता है? जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा मैं चला जाऊंगा। अब मैं इस जगह पर 1 और हफ्ता काम नहीं करूंगा। और नाथू ने अपना पैन कूड़ेदान पर कई बार बजाया, अपनी बात पर जोर देने के लिए और खुद को आत्मविश्वास देने के लिए। बस मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं कहता हूं, सीताराम ने कहा। मैं कोई नौकरी मिलती है तो तुम्हें बता दूंगा। और वह अपना बंडल साइकिल पर लादकर चला गया। चौथे घर पर जहां सीताराम गया वहां उसने सुना कि घर की महिला को एक झाड़ू लगाने वाले की जरूरत है। उसने अपना बंडल बांधते हुए कहा, मैं एक झाड़ू लगाने वाले लड़के को जानता हूं जो नौकरी ढूंढ रहा है। वो अगले महीने से शुरू कर सकता है। वो अभी बैंक में है लेकिन उसे वेतन नहीं मिला और वह नौकरी छोड़ना चाहता है। वास्तव में? श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा। ठीक है, उसे कहूं कि वह कल मेरे पास आए। सीताराम खुश था कि उसने अपने ग्राहक और दोनों की मदद की थी। वह अपना बंडल उठाकर चला गया। श्रीमती श्रीवास्तव को कुछ खरीदारी करनी थी। उन्होंने आया को बच्चे की देखभाल का निर्देश दिया और रसोइये से कहा कि दोपहर के भोजन में देर ना करे। फिर वह पिपलन नगर बाजार की तरफ चली गईं। बाजार के एक सिरे पर एक बड़ा छायादार इमली का पेड़ था। वहां उन्होंने श्रीमती भूषण को गर्मी से बचते हुए पाया। श्रीमती भूषण बड़े रुमाल से अपने आप को पंखा मार रही थीं। उन्होंने गर्मी की शिकायत की जो कि पिपलन नगर के इतिहास में सबसे गर्म थी। उन्होंने फिर श्रीमती श्रीवास्तव को जिस कपड़े का नमूना खरीदने वाली थी वह दिखाया। उन्होंने 5 मिनट तक उसके रंग, बनावट और डिजाइन पर चर्चा की। इस विषय से थककर श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा, क्या आप जानती हैं प्रिय कि सेठ गोविंद राम का बैंक अपने कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दे पा रहा है? आज सुबह ही मैंने उनके झाड़ू लगाने वाले से शिकायत सुनी कि उसे 1 महीने से ज्यादा का वेतन नहीं मिला है। असत्य, श्रीमती भूषण ने कहा। अगर वे झाड़ू लगाने वाले को वेतन नहीं दे सकते तो उनकी स्थिति बहुत बुरी होगी। अन्य किसी को भी वेतन नहीं मिल रहा होगा। उन्होंने श्रीमती श्रीवास्तव को इमली के पेड़ पर छोड़ दिया और अपने पति की तलाश में चली गईं, जो कमल किशोर की फोटोग्राफी की दुकान के सामने बैठे थे। तो तुम यहां हो? श्रीमती भूषण चिल्लाईं। मैं लगभग 1 घंटे से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम कहां गायब हो गए? कहीं नहीं, श्री भूषण ने कहा। अगर तुम एक ही दुकान पर रुकती तो मैं तुम्हें पा सकता था, लेकिन तुम एक दुकान से दूसरी दुकान चली जाती हो जैसे फूलों के बगीचे में मधुमक्खी। बड़बड़ाना शुरू मत करो, गर्मी काफी परेशान कर रही है। मुझे समझ नहीं आता पिपलन नगर में क्या हो रहा है। यहां तक कि बैंक भी दिवालिया होने वाला है। क्या कहा? कमल किशोर अचानक बैठे और बोले, कौन सा बैंक? पिपलन नगर बैंक, जाहिर है। मैंने सुना है कि उन्होंने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया है। बताओ, तुम्हारा वहां खाता है? नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी का है, उन्होंने चौंक कर कहा। और उन्होंने नजदीक की नाई की दुकान के लिए कॉल किया। दीपचंद, क्या तुमने सुना? पिपलन नगर बैंक टूटने वाला है, जल्दी से अपने पैसे निकालो। दीपचंद, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति के बाल काट रहे थे, इतने हैरान हुए कि उनका हाथ हिला और उन्होंने ग्राहक के कान पर चोट कर दी। ग्राहक ने दर्द और चिंता में चीखा। खबर बाजार में आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे हर कोई जान गया कि बैंक में संकट है। पुराना गणपत, एक भिखारी जिसकी टेढ़ी टांग थी, वह भी बैंक की ओर दौड़ पड़ा। अब सबको पता चला कि उसके पास 1000 रुपए की बचत है। सड़क के कोनों पर लोग समूह बनाकर स्थिति पर चर्चा करने लगे। पिपलन नगर में शायद ही कभी संकट आता था और अब बैंक का संकट सबको व्यस्त कर दिया। दोपहर तक बैंक में कैश खत्म हो गया और प्रबंधक परेशान था। उसने लोगों को बाहर भेज दिया और कहा कि कल आएं। हमें अभी चाहिए, कुछ लोग चिल्लाए और एक ईंट हवा में उछलकर बैंक की शीशे की खिड़की तोड़ दी। अगली सुबह नाथू बैंक की सीढ़ियां झाड़ू लगाने आया। उसने कचरा और टूटा हुआ कांच देखा। डर और घृणा से उसने हाथ उठाया और चिल्लाया, दंगाई, गधों के साथ! लगता है मुझे देर से वेतन मिलेगा ही नहीं, अब मेरा काम भी बढ़ा दिया गया है। वह अपनी झाड़ू से कचरा फैलाता रहा। गुड मॉर्निंग नाथू, धोबी का लड़का साइकिल से उतरते हुए बोला। क्या तुम अगले महीने नई नौकरी शुरू करने के लिए तैयार हो? अब बैंक बंद होने वाला है तो शायद तुम्हें लेना पड़ेगा।
क्या कहा? नाथू ने कहा, तुमने नहीं सुना? वह यहाँ रुको जब तक आधा पिपला नगर अपने पैसे लेने बैंक ना पहुंच जाए। नाथू वापस झाड़ू लगाने लगा और सोचने लगा, कौन सोच सकता था कि बैंक टूट जाएगा? यह कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आता।